तिरंगे की आन का है, कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है।
मैं सचिन एडवोकेट हूँ और मुंबई से हूँ। मैं निकला था घर से 25 जून को और मैं आज यहाँ पे आके पहुँचा हूँ। तो मैं और अतुल जी हम लोग रास्ते के किनारे पेड़ पौधे लगाते हैं और ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ना, ये हमारे जो जवान है जिनकी वजह से हमें ये आज़ादी मिली है उसकी वजह से कर सकते हैं। आज तो खैर किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई अपने बॉर्डर पे आकर के कुछ गड़बड़ करे। हमारे जवान है वहां पे मौजूद, बट आजादी सिर्फ वही नहीं है, आजादी उसके आगे भी होती है। हम जो सांस ले रहे हैं, हम जो यहाँ पे इतने आसानी से घूम फिर सकते हैं, जो भी चीजें हमें फ्री में मिली है, नेचर हमें फ्री में मिला है, ये असली मायने में आजादी है। और एक दो चीजें जो मैं कहना चाहूंगा कि मुझे आमंत्रित किया गोपीराम जी सर ने, ये हमारे बहुत बड़े दोस्त है। तो यहाँ पे आने के बाद में ना, पहले तो मैं बस यही पे सामने से बैठ के ये चीजें देखा करता था, बट आज मौका मिला यहाँ पे बैठ के और यहाँ से मुझे आप लोगों से बातचीत करने का। एक टीचर क्या होता है ना, वो चीज मुझे इनसे पता चली। हालांकि मेरी मम्मी भी टीचर है, बट यहाँ पे ना धूप है, वो देख करके ना सर ने बच्चियों को छांव में बिठा दिया। ये होता है एक असली टीचर की बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, उनको ध्यान रखना भी बहुत जरूरी होता है। तो ये थैंक यू सो मच। तो मैं आपको आज के दिन यही एक बोलना चाहूंगा कि जो अपना मदर नेचर है उसको बस संभाल के रखो, पेड़ पौधे लगाओ ज्यादा से ज्यादा। यही चीज है जो हमें आगे बचा के रखने वाली है। कोविड के टाइम में हमें बहुत सारी परेशानियों को फेस किया है, तो ऑक्सीजन जो जहाँ से सबसे ज़्यादा मिलता है वो चीज़ है पेड़ पौधे। तो हमें उसका संवर्धन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना बोल के समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू। ये हमारे बीच पधारे सचिन जी और अतुल जी, जो पिछले 51 दिन से अपनी यात्रा पे निकले हैं और जहाँ जहाँ भी जाते हैं अपने साथ कुछ बीज, कुछ पौधे लेकर चलते हैं। और जहाँ भी इनको सड़क के किनारे या किसी गांव में, किसी भी जगह जहाँ इनको जगह मिलती है, वहाँ पे ये पेड़ पौधे लगाते जा रहे हैं। और ये कार्य हम सब भी पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। और इस प्रकृति की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम सभी को ज़्यादा से ज़्यादा और पेड़ लगाने हैं। पेड़ लगाने के साथ साथ उनका संरक्षण भी करना है ताकि वो बढ़ सके और इस धरती को, इस प्रकृति को सुंदर बना के, स्वस्थ बना के, और जिसे हम भी इस प्रकृति पर पढ़ते रहें, खेलते रहें, भूलते रहें। आज के भविष्य निर्माता हो, इस अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों से प्रेरणा पाकर हम सभी को देश के प्रति समर्पित होकर राष्ट्र सेवा का संकल्प लेना है। शिक्षा वह प्रकाश है जिससे संपूर्ण जगत अलौकिक होता है। लोकतांत्रिक मूल्यों की व्यावहारिक स्थापना शिक्षा के प्रसार से ही संभव है। इसके लिए आप सभी
दृढ़ संकल्प होकर अपने जीवन में ईमानदारी से कठोर परिश्रम करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इससे मां सरस्वती की आप सभी पर असीम कृपा होगी। आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं सही। आप एक अच्छे लेवल पे जाना चाहते हो और एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो, तो आपको ना ही तो पैसा बनाएगा, ना ही परिवार बनाएगा, ना ही आपके मिलने वाले बनाएंगे, लेकिन जो इल्म है, जो शिक्षा है, वो आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकती है। ठीक है, आप विकलांग हो जाओगे, आप गरीब हो जाओगे, आप बेघर हो जाओगे, लेकिन आपके पास जो सबसे बड़ी स्किल है वो है शिक्षा। शिक्षा आपको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा सकती है। तो मैं आपको 2-4 घोषणाएं करना चाहूंगा। जैसे मुफ्ती जी ने बोला, सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, पंचायत के करता धरता है, कलम उनके हाथ में है, तो मैं घोषणा कर रहा हूं कि इंशाल्लाह कोशिश रहेगी स्कूल के अंदर तुरंत प्रभाव से जितना हमारे से जल्दी होगा झूलों की व्यवस्था बच्चों के लिए कर दी जाएगी। और गांव के अंदर जैसे 2-4 काम और रुके हुए हैं। खेल ग्राउंड का काम लगभग 4.5 साल से घोषणा ही हो गई, लेकिन हो नहीं पा रहा था। जब भी आता हूं, सुनीता जी, गोपीराम जी और सरदार जी मेरे को यही बोलते हैं कि सरपंच साहब खेल ग्राउंड का करवाओ, लेकिन कंप्यूटर करवा के ग्राउंड तैयार करवा दिया गया है और जल्द ही आपको ज्यादा समय ना लेते हुए 5 या 7 दिन के अंदर पूरे ग्राउंड के चारों ओर 400 मीटर का ट्रैक बन जाएगा सभी बच्चों के दौड़ने के लिए। और उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही ट्रैक कंप्लीट होता है, लगभग आज तारीख होगी 15, 20 या 22 तारीख तक ट्रैक शुरू हो जाएगा, 30 तारीख तक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में खेल ग्राउंड की 4 दीवारें भी कंप्लीट करवा दी जाएगी। और उसके अलावा जितना भी स्टाफ आता है, खाराखेड़ा में स्टाफ जाता है, ठीक है, हम लोग तो आदी हो चुके हैं गंदगी के अंदर रहने के, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं ना, वो हमेशा मेरे को कॉल करते हैं और आपको भी कहते हैं कि यार बाकी काम तो ठीक है, लेकिन आपके गांव की गलियों को कोई हाल नहीं है। मैं लोगों को समझा के मेरा कार्यकाल एंड पे आ गया है, लेकिन किसी के कान के ऊपर जू नहीं रेंगती। लेकिन मैं लास्ट एक ट्रायल और करना चाहता हूँ अपने गांव को सुंदर बनाने के लिए। जितने भी घर हैं रोड के ऊपर, मैं प्रिंसिपल महोदय पूरे स्टाफ को हर बार अवगत कराता हूँ कि लगभग अल्लाह रिता के घर से लेके लास्ट खाराखेड़ा के मोड़ तक 90 सोखते गड्ढे दिए हुए हैं। और पूरे हनुमानगढ़ के, पूरे राजस्थान के अंदर 10 पंचायतों को मिला के भी 90 गड्ढे नहीं बनते जितने गुड़िया गांव के अंदर एक रोड पे दिए हुए। लेकिन लोग फिर भी उसमें पानी ना छोड़ के रोड के ऊपर छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे वादा करता हूं सभी के बीच में जल्दी 5 या 7 या 10 दिन के अंदर गवर्नमेंट स्कूल के कॉर्नर से लेके गुरुद्वारा तक एक पाइपलाइन 10 इंच की कोशिश करेंगे, बिछाएंगे और 20-20 फुट पे चैम्बर बना के पूरी रोड की जितनी गंदगी खत्म कर देंगे। उसके अलावा हमारे गांव के अंदर, क्योंकि मैं यहाँ इसलिए बोल रहा हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं, ये मैसेज एक सोशल मीडिया की तरह पूरे गांव में फैल जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे बड़ी समस्या थी हमारे गांव के अंदर, वाल्मीकि समाज रहता है बेचारा, 1947 से जब से देश आजाद हुआ आज तक 78 साल से वही रह रहे हैं, लेकिन किसी ने भी उनको रास्ता बना के नहीं दिया। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ, ये भी कोशिश रहेगी इसी महीने के अंदर वाल्मीकि समाज को मिट्टी डलवा के 10 या 12 फुट का रास्ता मैं बना के दूंगा। ग्राम विकास अधिकारी, गांव से आए हुए गणमान्य व्यक्ति और प्यारे बच्चों, आप सभी का विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज हम स्वतंत्रता दिवस की 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और मैं विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। और मुझे ये गर्व हो रहा है बताते हुए कि हमारे विद्यालय का शिक्षा परिणाम कक्षा
रहा है और कक्षा 10 और कक्षा 12 के 80% बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। और हमारे विद्यालय के लिए ये भी गर्व की बात है कि हमारे स्कूल के बच्चों ने ब्लॉक लेवल पे, जिला लेवल पे और राज्य स्तर पे खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर के विद्यालय का और गांव का नाम आगे बढ़ाया है। और मैं विद्यालय स्टाफ को, गांववासियों को और बच्चों को इसके लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। हमारे विद्यालय के अंदर जो भामाशाह है, दानदाता है, जिन्होंने विद्यालय के लिए आर्थिक सहयोग किया है, मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और सरपंच साहब का भी विद्यालय की तरफ से जो उन्होंने घोषणाएं की है, विद्यालय में शौचालय बनवाने की, विद्यालय की चारदीवारी निकालने की और विद्यालय के अंदर जो झूला लगाने की घोषणाएं की है, उसके लिए इनका आभार प्रकट करती हूँ। और इनकी ये घोषणाएं विद्यालय चाहेगा कि जल्द से जल्द पूरी हो। और मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप विद्यालय में आए, अपना अमूल्य समय दिया और इस कार्यक्रम का सफल बनाया। और मैं विद्यालय स्टाफ को भी हार्दिक बधाई देती हूँ कि इन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाने में विद्यालय का सहयोग किया। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की प्रस्तुतियाँ भी बहुत ही शानदार थी। और मैं इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। काम न होने देंगे। अब आज के इस कड़ी में मन मचल कर मोर होना चाहिए, हंसी का अब दौर होना चाहिए। कार्यक्रम तो अच्छे अच्छे हैं। ये हमारे बीच में मुंबई महाराष्ट्र से सचिन जी और इनके साथ राजस्थान गुड़िया हनुमानगढ़ ज़िले से सरपंच महोदय इमरान जी, ये सारे आम का पेड़ लगाते हुए। अभी छोटा है, हाँ जी, और काशीराम जी सेक्रेटरी साहब। अगली बार जब भी आप आओ तो ये आपको इसके आम खाएंगे। हाँ, इनके आम खाना। ये आम लंगड़ा है साहब, ये आज दशहरी है, कौन सा है? ये हमारे लिए हमेशा यादगार पल रहेंगे। वो कहाँ गया? कुर्सी होगी। हाँ, ये दे बेटा पैर में। आपका फोटो भी आना चाहिए।